अध्यक्ष महोदय, सदन का गरिमा है। महापौर जी जब बोलते हैं सदन में तो किसी सदन के साथी को बोलने की अनुमति नहीं है। जब नेता प्रतिपक्ष बोलता है तो किसी सदन के साथी को बोलने के लिए आप सुरक्षा देंगे, आप सुरक्षा देंगे अध्यक्ष महोदय। सदन का नियम है आप अगर बोलने नहीं देना चाहते टॉप 10 की बात करें कि 10 बड़े काम जो बजट में आपने शामिल किया हो, जो शहर को दिखेगा, वो कौन कौन से होंगे? नगर निगम भिलाई का बजट पेश हो चुका है। लगभग 7 अरब का बजट है और तीसरी बार है कि बिना कोई चर्चा किए बजट पारित हो गया। ये लगातार तीसरी बार है भिलाई निगम के इतिहास में। हमारे साथ विपक्ष के पार्षद मौजूद है जिनका आरोप है कि इन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लेकिन हम इन्हें मौका दे देते हैं। भैया कहाँ नेताजी, कहाँ आपके? आइए नेताजी, आप अकेले नजर आ रहे हो, कल भी अकेले, आज भी अकेले, कोई बैठक भी नहीं किया आप लोग? नहीं, हम लोग सब पार्षद एक हैं, बैठक वाली कहीं कोई बात नहीं। अपने कार्यक्रम में हम सब बिजी थे जी। और उसमें अभी सब चर्चा होनी थी, बजट पे चर्चा होनी थी। कहीं अकेले नहीं दिखे, कहीं कोई अकेले। प्लान बी नहीं था आप लोग के पास में? प्लान यही नजर आ रहा था, सब लोग बैठे थे। बजट पे प्लान बी और प्लान सी वाली बात यशवंत जी मुझे नहीं समझ में आता है। बजट महापौर जी ने पढ़ा और बजट के अनुरूप हमने बात किया। 7 करोड़ 12,48,000 रुपये का बजट उन्होंने काल्पनिक बजट पास किया। जब वास्तविकता जब हमने देखा तो वो 400 करोड़ में आ गया। और निश्चित कहीं ना कहीं बी सी टी कहीं नहीं है। हम सब पार्षद एकमत हैं और एकमत में ही आवाज़ उठाते हैं। लगातार तीसरी बार है कि बिना कोई चर्चा के बजट पारित हो गया। ये महापौर के बहुमत की धमकी है। महापौर अपने बहुमत के धमकी के आड़ पे महापौर जी शहर को भ्रष्टाचार उजागर करने की बात जब आई है, ये अपने कार्यकर्ताओं को तब तक अपने पार्षदों को उकसाने का काम किया है। और इसी प्रकार से इनका पूरा, मुझे तो लगता है कि फ्री प्लान 5 साल के लिए यही करके आए हैं। ठीक है, आपका एक चैप्टर निकला था सेक्टर 7 वाला, उसके बाद मामला क्लोज हो गया। देखिए, सेक्टर 7 में एक बैडमिंटन कोर्ट निर्माणाधीन था जो गिर गया। एक बड़ा मामला हुआ, उसको आप लोगों ने भी उजागर किया। उसमें हम लोग भी जाकर के वहाँ शिकायतें किए। उसको लेकर के यहाँ सदन में बहुत माहौल गर्म होने की स्थिति बनी। ये सारी स्थितियाँ अभी जब ईडी का छापा पड़ा, ईडी के बाद से ये लोग अपना माल छुपाने में लगे हुए हैं। शहर को विकास को लेकर चर्चा नहीं करना चाहते। ईडी कहाँ से आ गई? निगम के सामान से? नहीं, ईडी की छापा जब भिलाई में पड़ा उसके बाद से ये लोग उसी में व्यस्त हैं कि अपने काले कारनामों को ये लोग छुपा ले। इनको ये लग रहा कब हमारे यहाँ आ जाए। दीवार धाराशाही हो गई। हाँ, तो वो दीवार भी धाराशाही हो गई, तो ये प्रमाणित भी हो गया कि भ्रष्टाचार तो चरम पर चल रहा है। और इनको डर है कि कहीं कभी पता नहीं, अभी ईडी जिस स्तर से नीचे तक जा करके छानबीन कर रही है तो किसके घर पहुंच जाए। तो ये सब उसी में लगे हुए हैं। अपने मुद्दे थे जिसको उठाने वाले थे, उससे पहले सदन स्थगित हो गई, समाप्त हो गई। देखिए, गंभीर विषय है कि आज भिलाई के विकास को लेकर के शहर के महापौर ने भिलाई का बजट प्रस्तुत किया। और बजट जो होता है, इस बजट के अनुरूप पूरे साल भर नगर निगम का कार्य चलता है। इस बजट पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए निर्वाचित सदस्य हैं और उनको चर्चा नहीं करने देना, उनके अनुभव को शामिल नहीं करना, उनकी आपत्तियों को गलत चीज़ में दर्ज न करना, ये अपने आप में उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का दमन है। और सेक्टर 7 में जो धराशाही जो बिल्डिंग हुई वो हो, चाहे नियमित कर्मचारियों का वेतन हो, चाहे जनप्रतिनिधियों का मानदेय हो, या सफाई कामगार जिनका वेतन अभी तक नहीं मिला है, ऐसे अनेकों विषय हैं, गंभीर विषय जिस पर चर्चा होनी थी। मैं ये बोलता हूं कि भिलाई का बजट हो रहा था और इस बजट में अगर हमारे अनुभव ले लेते और उस अनुभव से, किसी भी सदस्य के अनुभव से अगर इस बजट में कोई लाभ मिलता या भिलाई को कोई अच्छा सुझाव उस बजट में मिल जाता तो इससे नुकसान क्या होना था। बजट पे चर्चा ही तो करना चाह रहे थे। कोई हम आप बहुमत में हैं, आपकी किसी बजट को हम रोक तो रहे थे। हम उसमें कुछ अच्छा अगर हमको लगता तो हम ऐड करते, कुछ आपत्तिजनक होता तो उसको निकालने के लिए बोलते। इतना ही हमारा विषय था। पर ये लोग अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए उस पर चर्चा ही नहीं करना चाह रहे। उप नेता प्रतिपक्ष दया सिंह आज थोड़ा एग्रेसिव नजर आ रहे थे, तो ये मुद्दा लेकिन आगे नहीं बढ़ा। सदन जल्दी खत्म, 1 घंटे में कंप्लीट हो गई। खजाने में क्या क्या था आपके? बहुत सारी चीज़ थी। कुल मिला के पूरा भ्रष्टाचार का ही खजाना था जो कांग्रेस कर रही है और निरंतर करते आ रही। चाहे वो सेक्टर 7 बैडमिंटन कोर्ट का मामला हो, चाहे अटल आवास के नाम पे जो पैसा खाए उनका मामला हो, चाहे आप देखेंगे कि इसके अलावा आप देखेंगे जैसे भ्रष्टाचार का आप देखेंगे सेक्टर 7 का ही, जिसमें देखेंगे सिर्फ इंजीनियर एक सस्पेंड हुआ, बाकी लोग कहाँ थे? इसके तालमेल कहाँ जुड़े हैं? महापौर से जुड़े हुए हैं, अन्य लोगों से जुड़े, MIC से जुड़े हैं, उनका कहीं कोई खुलासा नहीं। और अटल आवास के नाम पे लोग पैसा कुछ कोई रिपोर्ट नहीं आई है। और रिपोर्ट इनके पास ही है, कहाँ देंगे, कहाँ बताएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार से सब लिप्त है और भ्रष्टाचार में। और उसके बाद देखेंगे अटल आवास के नाम पे पैसा खा लेते हैं। वो डायरिया से 2 मौत हुई है, उसमें कोई चर्चा नहीं है। केम जैसी क्षेत्र में और बड़ी बड़ी बातें करने लगे और कांग्रेस के लोग विरोध करने लगे और एकजुटता का एक दिखाने लगे और भारत माता का माननीय भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सदन है, सदन की गरिमा को बना के रखें, अपनी बातों को बता के रखें
कि यहाँ हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं और शहर के विकास और शहर की बातों को, कि लोग हमसे अपेक्षाएं रखते हैं, आम जनता पब्लिक हमसे अपेक्षा रखती है कि हम आए हैं तो कुछ करेंगे और करके जाएंगे। आज हम किस चीज़ से हमारे क्षेत्र में जवाब दें? सदन की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया, किसी भी प्रकार का नहीं रखा गया। जगह जगह बस होर्डिंग करना, होर्डिंग करके अपनी बातें करना और चिल्लाते रहना। ठीक है, माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के और जिंदाबाद लगे भी, लेकिन कार्य पे लगे, विकास पे लगे। सिर्फ विकास नाम की चिड़िया बैठाना और सिर्फ विकास की बात करना और थोतले दिखाना। पिछले समय का बजट कहाँ है अभी? चिड़िया तो दिखी नहीं रही है ना। लोग बोलते हैं चिड़िया दिखी रही है, वो दिखी नहीं रही और कहते हैं कि विकास की गंगा बह रही है। तो चिड़िया कहाँ है करके, हाँ, चिड़िया करके मैंने उठाया तो चिड़िया भी बताने को तैयार नहीं है। कुल मिला के सबकी मिली भगत से सिर्फ विकास की बातें नहीं करना, बजट की बातें नहीं करना, शहर के अंदर क्या अच्छा कर सकते हैं इनको लेकर कोई लेना देना। सिर्फ इनको लेना देना है तो अपने भ्रष्टाचार से लेना देना, अपने कमीशन से लेना देना और सिर्फ कमीशन खोरी करना है। वैशाली नगर की पार्षद स्मिता दोड़के जी, आपकी सड़क बनी कि नहीं बनी? हर बार एक ही मुद्दा लेके आते हो, इस बार उठाने का मौका भी नहीं मिला। देखिए, मेरे क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हूँ मैं, तो अपने क्षेत्र की तो पहले बात करूंगी। हर इंसान स्वार्थी होता है तो मैं तो हूँगी। और जहाँ तक महापौर जी का, बनी कि नहीं बनी पहले बताओ ना। आप देखिए आके, आपको दिख जाएगी सड़क बनी कि नहीं बनी। देखिए क्या है, महापौर जी हमारे शहर के सरकार है। देखिए, परिवार का एक मुखिया होता है, वो हमारे शहर के मुखिया हैं। 1 रुपए को 4 लोगों में कैसे बांटना है ये परिवार का मुखिया जानता है। तो महापौर जी को उस मैनेजमेंट से चलना चाहिए। तो वो जो चीज़ें हैं वो 1 साल में हमें देखने को नहीं मिली। बेसिक फैसिलिटी कहाँ है बताइए? मैं पहले भी आपको बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ कि वैशाली नगर विधानसभा में बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, मेरे खुद के क्षेत्र में रहते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स सबसे ज़्यादा टैक्स पे, प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है। हर किसी के घर में कॉल जाता है, आपका टैक्स पे नहीं हुआ। नियमितीकरण की बात आती है तो आप पर्चे भेज देते हैं। सुविधा कहाँ दे रहे हैं आप बताइए? उनका हक नहीं है? क्षेत्र के जन लोगों का मुझसे पूछने का हक तो होगा। आप तक तो क्षेत्र की जनता बाद में पहुँचेगी ही। उनका हक नहीं है ये पूछने का कि आप सुविधा के नाम पर क्या दे रहे हैं। कुछ नहीं, सड़कें नहीं है जी। गांव की सड़कें भी मेरे क्षेत्र की सड़कों से ज्यादा अच्छी है। पाटन की सड़कें चकाचक है और वैशाली नगर की सड़कों पे गड्ढे। क्यों? क्या गलती क्या है हमारी? टैक्स पे कर रहे ये गलती है, और नहीं करेंगे तो आप धमकी देंगे कि हम तोड़ देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स जमा करिए, ये है वो है। क्यों? आपका काम है नोटिस देना। जब आपका काम है तो फैसिलिटी देना भी आपका काम है। 1 साल हो गया, इतने आवेदन, इतना निवेदन मैं कर चुकी हूँ कि मेरी सड़कें बहुत ख़राब है। और रहा वो आज एक मिक्सर ग्राइंडर वाला, वो चीज़ मैं आपके माध्यम से जो सबको गिफ्ट बांटे। नहीं, देखिए मैं घर पे नहीं थी जब उनके प्रतिनिधि गिफ्ट देने आए, और मैं कुछ एक चीज़ शेयर करूंगी। जब मेरे घर में वो गिफ्ट पहुंचा तो मेरी मम्मी जी हैं, उन्होंने पूछा है कहाँ से आया, तो मैंने कहा महापौर जी ने भिजवाया है। तो बोले, उनका पहला शब्द ये था कि उनको बोलो ये ले जाए, मेरी सड़क बना दे। मैं डेली मंदिर जाती हूँ, गिरते गिरते बचती हूँ। ऐसी बहुत सी महिलाएं जो मंदिर जाती हैं और चल नहीं पाती। तो मेरे मन में ये विचार आया कि आज मेरे घर से ये विरोध आया तो कल मेरी क्षेत्र भी ये विरोध करेगी कि आप गिफ्ट ले रहे हैं, क्या काम क्या कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी मुझ पर है, तो मैं तो उनके लिए लड़ूंगी। अगर हर वार्ड का जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लड़ेगा तो समाज का उत्थान तो होना ही है। आप पहले सुविधाएं दीजिए ना। तारामंडल आप बनाइए, एस्ट्रोनॉमी क्लासेस आप लगाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पर जो बेसिक जिस पे चल के लोग जाएंगे, जो नालियों की समस्या है, सीवरेज की समस्या, उसे सुधारना महापौर जी का काम है। विनती करती हूँ, निवेदन करती हूँ अभी ये आपके माध्यम से फिर से कि उस पर ध्यान दीजिए। बहुत सारे यहाँ समस्याएं हैं जो आपको और भी लोग अवगत। नेता प्रतिपक्ष जी, आप सदन में कुछ बोले ही नहीं। आपके जो मासूमियत है, कहा जा शांत के, इसके पीछे मायने ढूंढे जा रहे लोग। देखिए, 25 वर्ष इस सदन को हो गए और इन 25 वर्षों में हमने शहर के मुद्दे को लेके एक चर्चा की, और मैं नहीं समझता कि कोई भी बजट बिना चर्चा के कभी पारित हुआ है। और आपको शांत है आज? मैं वही आज दुखी हूँ, शांत नहीं, दुखी हूँ। दुखी इस बात को लेके हूँ कि शहर की एक, जब महापौर जी ने बजट भाषण पढ़ा तो उसके बाद ऐसा लगा कि इस शहर को कुछ देने वाले हैं, और हम कुछ सुझाव लेके आए थे। सुझाव ये लेके आए थे कि जब तक आपके पास आय का साधन नहीं बनेगा तब तक आप शहर का विकास कैसे करेंगे। तो कुछ प्लान के साथ हम यहाँ पे आए थे। आय पे हम आपको चर्चा करते आए पे बहुत सारे सुझाव लेके आए थे, जैसे कि 180 दिन भी रहे होंगे ना, आप 4-5 दिन आप लोग बैठक करते थे, सामान्य सभा में बातें होती। देखिए, 5 दिन तक हमारी बजट की चर्चा चलती थी, और एक वक्त सन 2000 से 2005 तक ऐसा भी आया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पार्षदों को यहाँ पे सोना पड़ा, रात को गद्दे आए थे। हाँ, और हम लोगों ने वर्ष तक जो है इसमें किया था। ये सन 2002 और 3 के बीच की बात है, पहला कार्यकाल। तो उसके बाद 2005 से 2010
2010 तक का भी जो कार्यकाल था वो भी ऐतिहासिक था। 3 दिन 4 दिन 5 दिन चर्चाएं होती थी। बिल्कुल पत्रकार इस बात की मानसिकता बना के आते थे कि हमको जो है 5 दिन तक कवरेज करना है। संपादक जो है छोड़ के रखते थे कि हमको ये चर्चा करना है। लेकिन आज चर्चा नहीं होना, आज अगर बात होती तो आय के स्रोत पे बहुत सारी बात की जा सकती थी। हमारे साथ कैंप की पार्षद भी मौजूद है। आप लोग के पास क्या कुछ था, आप लोग मुद्दे जो उठाने वाले थे आज? हाँ, हमारे पास भैया मुद्दा उठाने के लिए यही था क्योंकि ये जो फर्स्ट बार यहाँ पे हम लोगों को बुलाया गया था पारित करने के लिए अपना ये बजट, हाँ, तो उस समय ये बुक मिली थी हमको और इस बुक में 7 काम हमारे वार्ड के लिए दिया गया है और 7 काम में से पूरे हो गए होंगे ना 1 साल में? एक भी नहीं हुए हैं भैया, ये देखिए, और इसमें पूरे 7 दिए गए हैं। एक भी अगर कहीं हुआ हो तो हमें थोड़ा खुशी लगती कि एक भी नहीं कहीं पे हुए हैं और अभी 2 महीने हुए हैं। इस बार कुछ और मिल गया होगा, 7 से 14 हो गया होगा। हाँ, तो ज्यादा हुआ होगा और अभी तो देखा ही नहीं हमको, क्योंकि पहले ही नहीं जब पूरा किए हैं तो दूसरा देखने का कोई मतलब ही नहीं रहा। उसको तो अभी तक हम पन्ना नहीं पलटा के देखे हैं। तो यही महापौर जी से हमको बोलना था कि महापौर जी, जब हमको वादा करके आपने 7 काम हमारे वार्ड के लिए दिया था, कम से कम उसमें से एक तो पूरा करते। और 1 साल हो गए भैया, एक भी बल्ब नहीं मिला है हमारे वार्ड में। कहीं भी हमको लगाना हो तो एक भी बल्ब तो दे देते हैं, एक भी बल्ब कहीं से भी नहीं मिला। और इसके बाद जब हम रोड का भूमि पूजन किए हैं अभी 2 महीना, और भी महापौर जी के साथ ही किए हैं भूमि पूजन, और 2 महीना हुआ भैया। 15 दिन में बनेगा, चालू होगा, 10 दिन में बनना चालू होगा, आज मंगलवार को चालू होगा। बस इनका यही चलते रहता है। इसके बाद हम लोग जब निगम आते हैं, अधिकारी से फोन करवाते हैं कि अधिकारी से फोन करवा करके भी ठेकेदार से बात करें कि भैया कब से चालू कर रहे हैं। ठेकेदार फोन नहीं उठाता है। तो जब विकराल है बहुत ज्यादा। जब आपके उसमें क्या था, वार्ड के मुद्दे क्या थे? मेरे वार्ड के मुद्दे तो ये थे सर, ज़्यादा कुछ विकास का नहीं था। विकास ना दे तो ना दे, कम से कम मूलभूत सुविधा ही दे दे। सुलभ शौचालय बहुत बुरी तरह से ध्वस्त है मेरे वार्ड के, मतलब 5 सुलभ शौचालय है जो बहुत मतलब वार्ड के घरों में पानी घुस रहा है उसका। और दूसरी बात, स्कूल इतना जर्जर स्थिति में है, उसका निराकरण नहीं हुआ गया। आज बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम इस बार हो जाएगा चुनाव। नहीं, चुनाव में हो जाएगा। 1 साल तो पूरा बीत चुका है। और यहाँ से जाओगे BM शाह हॉस्पिटल, वहाँ तो आप लोग जा करके देखिए, वहाँ मुद्दा उठाए चाहे ना उठाए, लेकिन आज 50 लोग जाते हैं वहाँ गिर जाते हैं। ये तो सामने नजर आता है ना किस टाइप का है वहाँ का, मतलब कितना विकास किए हैं महापौर जी, जो विकास का इतना बड़ा ले करके आ रहे हैं। सीनियर पार्षद महेश वर्मा जी, आपने आज क्या सदन में, मतलब ये अपेक्षा थी कि जल्दी 1 घंटे में खत्म हो जाएगी? आप तो लंबे समय से पार्षद हो। इस शहर सरकार के दुर्भाग्य है कि चर्चा से स्वयं शहर सरकार भाग रही है, जिसमें महापौर के जो 2-4 प्रतिनिधि विशेषकर वो स्वयं अपनी कुकर्मों को छुपाने के लिए जो ऑडिटोरियम गिरी, इंडोर स्टेडियम, सेक्टर 7 वाली, इसी प्रकार से अन्य भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए शहर में चर्चा नहीं करना चाहते। उस चर्चा से इन लोग, कांग्रेस की पूरी सरकार भाग रही थी। हम सब ने अपने अपने क्षेत्र की, अपने शहर की विकास के लिए हम सब सोच कर आए थे कि अच्छी अच्छी बातें रखेंगे और महापौर के माध्यम से हम करवाने का प्रयास करेंगे। माननीय भूपेश बघेल जी शहर को एक वादा किए थे, पूरे छत्तीसगढ़ को वादा किए थे कि 31 दिसंबर तक गड्ढे मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाएगा। लेकिन अभी भूपेश बघेल जी 3 तारीख को आने वाले हैं भिलाई शहर। उनसे आप सब पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन, आप लोग जरूर पूछिएगा कि गड्ढे शहर है कि गड्ढे मुक्त शहर हो गए, ये जरूर आप पूछें। बड़ा है, ये बीजेपी के पार्षद थे जिनको मौका नहीं दिया गया, जिनका आरोप है कि सदन में उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो हमने कोशिश की इनसे बात किया जाए ताकि इनके मुद्दे क्या हैं वो आप तक समझ आ जाए। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही विलायत के साथ में, और हम मेयर नीरज पाल से भी बात करने की कोशिश करेंगे। उनका भी पक्ष जानेंगे कि इतनी जल्दी सदन की कार्रवाई स्थगित क्यों हो गई, समाप्त क्यों हो गई। 7 अरब का बजट पेश हो चुका है। मेयर नीरज पाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। लगभग 10-20 पॉइंट पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेयर साहब से जान लेते हैं कि मेयर साहब टॉप 10 की बात करें कि 10 बड़े काम जो बजट में आपने शामिल किया हो, जो शहर को दिखेगा, वो कौन कौन से होंगे? देखिए, आज का जो बजट इस कार्यकाल का दूसरा बजट था, जिसमें हम लोगों ने शहर के युवा, महिला वर्ग, वरिष्ठ जन और नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी नागरिक हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकता, उनके विकास से संबंधित योजनाओं को बनाकर इस बजट में हम लोगों ने आज ये योजना बनाकर बजट के माध्यम से माननीय सभापति महोदय के आदेश पर मैंने सदन में प्रस्तुत किया, जिसको हम लोगों ने बहुमत के आधार पर पारित भी किया। कौन कौन से बड़े काम है जिस पे आपने फोकस किया है? इसमें
जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा मैंने सदन में अपने अभिभाषण में भी कहा कि जो हमारा बजट होता है नगर निगम का, वो बहुत कुछ काल्पनिक होता है, क्योंकि नगर निगम अपनी इनकम से, अपनी आय से विकास कार्य करने में सक्षम नहीं होता है पूरी तरह से, क्योंकि नगर निगम का जो इस्टेब्लिशमेंट का जो खर्चा है, वो इस्टेब्लिशमेंट का खर्चा ही इतना होता है कि जिससे नगर निगम की आय से हम लोग इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे को पूरा कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा विकास हम कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग विकास कार्यों के लिए राज्य शासन और केंद्र शासन के जो नीति आयोग का जो पैसा हमको हर साल मिलता है, फाइनेंशियल वित्त आयोग का, उस पर हम लोग डिपेंड रहते हैं। उसमें हम लोग पिछले 3-4 सालों के आधार पे, जैसा आपने बजट पुस्तिका में देखा होगा, पिछले 3 सालों का उसमें अनुमानित, संशोधित और वास्तविक तीनों आय का ब्यौरा उसमें दिया हुआ है। उसी को आधार बनाकर हम लोग हर साल ये बजट प्रस्तुत करते हैं और उसी आधार पर विकास कार्य को हम लोग प्राथमिकता भी देते हैं। इस बार भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसा आपको मालूम होगा, अभी पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 60 करोड़ रुपए, भिलाई नगर निगम को 60 करोड़ रुपए दिए। उसके लिए मैंने सदन में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी उनको प्रेषित किया है, उनको दिया है, क्योंकि वो उस मत से हम लोग इस शहर में उनकी जो इस शहर के, इस प्रदेश के विकास की जो योजनाएं हैं, उसको हम लोग अमली जामा पहना पाएंगे। जैसा कि उसमें सबसे बड़ी चीज़ है महिलाओं को रोजगार देने की। तो शहरी आजीविका मिशन के तहत शहरी महिलाओं को, जो शहर की महिलाएं हैं, इसको बंद करो यार, शहरी क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को आजीविका देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 करोड़ रुपए की घोषणा की है, जिसमें उनको जिसके माध्यम से सिलाई, कपड़ा सिलाई के माध्यम से उनको रोजगार मिलेगा। हमारा ऐसा प्रयास है कि हम अपने शहर की हजारों महिलाओं को उसमें रोजगार दे पाएंगे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, पर्याप्त टाइम नहीं दिया गया। लगातार तीसरी बार है, दूसरी बार आपके कार्यकाल का हो गया। वो बोल रहे कि बिना चर्चा किए बजट पारित कर दिया गया, बहुमत का फायदा उठा लिया गया। देखिए, ये विपक्ष क्या बोलता है, इसके बारे में मैं क्या बोले तो वही बोलेंगे, क्योंकि विपक्ष का काम खाली आरोप लगाना है। आप अगर सदन में आज रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मेरे अभिभाषण पढ़ने के बाद के पहले भी, उसके पहले भी सदन में जब बजट जिस दिन होता है, बजट जिस दिन प्रस्तुत होता है, केवल बजट पे बात होती है, लेकिन उनकी मंशा शुरू से रहती है हंगामा करने की। तो वो बजट शुरू करने के पहले, माननीय सभापति महोदय के बोलने, बजट प्रस्तुत करने के पहले ही वो हंगामा करना चालू कर दिए थे। सदन के अंदर सदन की एक गरिमा होती है, सदन के बाहर की कोई भी बात है तो वो सदन के बाहर होती है। तो वो जो आज चर्चा कर रहे थे, वो सदन के बाहर की बात को वो सदन अंदर वो चर्चा करना उन्होंने शुरू की। जो उन्होंने प्रदर्शन किया, वो कोई सदन से उसका लेना देना नहीं था। उन्होंने वो प्रदर्शन और ज़बरदस्ती की एक्टिविटी चालू की। ये बहुत ही शर्मनाक है, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, जब वो सदन में मैंने अभिभाषण पढ़ना चालू किया, अभिभाषण के बाद बजाय इस वर्ष के एजेंडे पे, जो एजेंडा बोलने का मेरा मतलब बजट पे चर्चा करने की बजाय वो इधर उधर की बातें हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से। सदन में भी मैं बोलना चाहा, लेकिन वो लोग 2 बार 3 बार मैंने प्रयास किया, लेकिन वो बात ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बात नहीं करने दी। तो फिर हम लोगों ने सभापति महोदय से आग्रह किया कि जब ये बजट पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, और हम तो बजट पास कराने के लिए आए, बजट हमको वो पारित करके, क्योंकि आज 31 मार्च है, हमको शासन को भेजना है, ताकि हम अगले आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए कुछ अच्छी योजनाएं शहर के लिए बना सकें। लेकिन उनको इससे कोई सरोकार नहीं है, उनको तो हंगामा करना और रोकना है। तो इसलिए उनकी बात उनसे आप पूछिए। मैं ये बता सकता हूँ कि जैसा कि हम ये शहरी महिलाओं के लिए योजना है, उसी तरीके से शहर के युवाओं के लिए भी बीपीओ के माध्यम से लगभग वैशाली नगर में और भिलाई दोनों में हम हजारों युवाओं को रोजगार दे पाएंगे। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको 10 करोड़ रुपए दिए हैं। 5 करोड़ वैशाली नगर के लिए, 5 करोड़ बिल्कुल नई चीज़ है। हमारे शहर के युवा आज बीपीओ सेंटर में काम करने के लिए बड़े शहरों की ओर भागते हैं। यहाँ से बेंगलोर, दिल्ली, पुणे जाके 15,000, 17,000 की नौकरी करते हैं। वो उनको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, उनके अपने खर्चे होते हैं, उनका अपना वहाँ पे जाके जब रहते हैं तो उनको बचत उनकी 5-6 हज़ार ही बचती, बाकी उनके रहने खाने। हम उनको इसी शहर में अगर 12-15 हज़ार की नौकरी दे पाएँ या उनको कोई ऐसा रोज़गार दे पाएँ, तो ये प्रस्ताव
माननीय मुख्यमंत्री जी का था, जिसको उन्होंने हमको इसके लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया है। और आप देखेंगे कि वैशाली नगर विधानसभा और भिलाई विधानसभा दोनों में जल्दी आपको बनता हुआ दिखेगा। इसी तरह से शहर के युवाओं को रोजगार देने के लिए रीपा के तहत उन्होंने शहरी लघु औद्योगिकी के लिए शहरी प्लाट के लिए उन्होंने एक योजना दी है। इस तरह के तो बहुत सारे काम हैं, जो जैसे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल को आधुनिक करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना। हमारे इस नगर निगम क्षेत्र में सबसे बड़ा अस्पताल है लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल। अभी भी वहाँ बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट की कमी है। उसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी 7 करोड़ दिया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो उन्होंने, जिसके लिए हमको पैसा दिया है, स्वीकृत किया है। इसके लिए मैंने आज सदन के माध्यम से उनको धन्यवाद भी प्रेषित किया है। इस बजट का फायदा मतलब इस साल चुनाव में होगा? इस साल चुनाव भी विधानसभा चुनाव अपनी जगह, चुनाव एक प्रक्रिया है। हम लोगों का ध्यान रहता है शहर के लोगों को कितनी सुविधाएं दे पाएं। चुनाव एक प्रक्रिया, चुनाव तो होते रहेंगे। चुनाव से देखिए, चुनाव को ध्यान में रख के कोई काम करा जाए ऐसा मैं नहीं सोचता हूं। हम लोगों को तो 24 घंटे 7 दिन जनता की सेवा के लिए है, और जनता की सेवा के लिए हम लोग काम करने का अपने जितनी क्षमता उसका पूरा प्रयास करते हैं, और उसी के तहत हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। तो मेयर साहब को शुभकामनाएं उनके बजट के लिए, और शहरवासियों को क्या कुछ मिलेगा हम आपको लगातार बताते रहेंगे। बजट में क्या कुछ था उन्होंने बता दिया। विपक्ष का आरोप भी था, विपक्ष के आरोप पे भी उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। शहर सरकार के सीनियर मंत्री यानी कि चेयरमैन लक्ष्मीपति राजू हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्वास्थ्य विभाग देखते हैं। बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या कुछ है उनसे बात करते हैं, और कई आरोप इस बार सदन में इनको लेकर लगे हैं, वो भी उनसे बात करेंगे। राजू जी, पहले ये बताइए, बजट में आपके डिपार्टमेंट को क्या कुछ मिल रहा है? सफाई को लेकर क्या कुछ रणनीति है? हम लोगों ने सफाई का देखिए 2016 से, क्योंकि मजदूरों का प्रतिदिन का दर भी बढ़ते जा रहा है, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, अन्य संसाधनों के भी दर बढ़ने के कारण बजट धीरे धीरे हमारी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि शहर की जनसंख्या भी बढ़ते जा रही है, लोगों के मकान भी ज़्यादा बने हैं, तो इस कारण बजट बढ़ा है। लेकिन आप देखेंगे शहर की सफाई में भारी व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। हम एक मास क्लीनिंग करके एक व्यवस्था लागू की है, जिसमें प्रतिदिन 300 से 400 हर जोन के एक वार्ड में लग रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा सुधार आया है। साथ ही साथ आप देखें हैं, भारत शासन द्वारा हमको पहले भी 11वें स्थान दिया गया है। इसके बाद हम उसी स्थान को बरकरार रखते हुए आगे भी सफाई की व्यवस्था को और सुधार लाके हम भारत शासन से फिर रैंकिंग में जाएंगे, और फिर छत्तीसगढ़ में भिलाई नगर निगम को पुरस्कृत करवा के इतना मेहनत करेंगे कि पुरस्कृत फिर भिलाई नगर निगम हो। आज के सदन में आपका मुद्दा, यानी कि आपके वार्ड का मुद्दा, जो सेक्टर 7 में 38 लाख रुपए लागत से जो बैडमिंटन की दीवार धाराशायी हुई, उस पर काफ़ी सवाल उठाए गए कि बोले कि सिर्फ सब इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है, बाकी लोगों के कनेक्शन क्यों नहीं तरह से जा रहे हैं? उसमें आपको बता दूं, जांच करने के बाद महापौर जी ने जांच करवाया, उसके बाद इंजीनियर के साथ साथ ठेकेदार के पैसा भी रात साथ किया, जो उसका FDR होता है। साथ ही साथ जितनी उसकी लागत लगी होगी उस बिल्डिंग में, उस पैसे को भी हमने, पूरे पैसे को नगर निगम के ने जब्त किया है। साथ ही साथ मैं साथियों से एक चीज़ पूछना चाहता हूं, इनके भाजपा साथियों से, आपको मालूम होगा 2007 में इनकी भाजपा सरकार थी। बापू नगर एक हमारे नगर निगम में आता है, जिसमें इनके स्वयं के ठेकेदार, इनकी शासन, इनकी महापौर, इनके मंत्री, मतलब इनके नेता, इनके मंत्री थे। तब आपको बता दूं, एक पूरा परिवार उस बापू नगर के बिल्डिंग में गरीबी रेखा मकान बना, गिर के दब के मर गए आज तक। और उसके बाद खुर्सी पार्क का स्टेडियम दीवार गिर गया, वहाँ तो मृत्यु होने के बाद आज तक किस पर क्या कार्रवाई हुई, किसको जेल भेजे? पहले ये भाजपा के हमारे जो नेता है ना सदन में, जो अल्लाह कर रहे पार्षद लोग, इन लोग मेरे को उसका जवाब दे। बापू नगर में जो दब के 3 एक परिवार के 3 लोग मर गए, उनका क्या किया आज तक? कौन जेल गया और कितने पर कार्रवाई की इन लोग? मेरे को पहले उसका जवाब दे, मैं दूंगा। हमारे यहाँ तो वो तो आपदा थी, इनके यहाँ तो काम करते करते गिर गया है, उस पर क्या जांच करवा? अभी तक क्यों बोल नहीं पा रहे इन लोग? ये पहले बताए, फिर बाकी बातों का जवाब होगा। और हम तो कार्रवाई किए हैं। आपने कहा था बिजली गिरी करके, तो बिजली गिरी वाली बात कोई आई सामने रिपोर्टिंग? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ रिपोर्टिंग में हुआ क्या था। मैंने बताया, जैसे गिरा मुझे खबर लगा, मैं बिजली गिरी स्वयं से नहीं बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ मैंने जब वहाँ गया तो पूरे मजदूर थे, मजदूर पूरे खड़े थे। बोले मतलब क्या हो गया यार, कैसे गिर गया? बोले भैया बहुत जोर से आवाज़ आई बिजली का। अब उनको बिजली तो कहीं ना कहीं कड़क रही थी, तो बोले भैया, मजदूर बोले मेरे को, मैं अभी भी उनसे पूछवा लीजिए आप, कभी भी, कोई ऐसी बात नहीं है। बोले भैया बहुत जोर से बिजली कड़की, उसके बाद गिरा क्या? दोनों, मैंने यही चीज़ बताया। मजदूर मेरे को ऐसा सब बताए जाने के बाद ऐसा बात मैंने स्वयं तो नहीं कहा, मजदूर बताया तो मैंने बताया। कोई मैं वहाँ था थोड़ी ना कि बिजली गिर गई, मेरे को पता है। मैंने मजदूर को कहने पर उस बात को कहा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जांच रिपोर्ट आई नहीं है। जांच रिपोर्ट आ गई,
इंजीनियर को सस्पेंड कर दिए, ठेकेदार का पैसा रात सात कर दिया, एफडीआर, उसकी जो भी लागत लगी है, चाहे जितनी भी लागत लगी, पूरी लागत की राशि उसको जब्त कर दी है, पूरा बिल्कुल 1 रुपया नहीं देंगे। एक बड़ा सवाल और है कि वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट आगे बनेगा कि नहीं बनेगा, कि एक सवाल है, क्योंकि एक दीवार धाराशायी हो चुकी है, दूसरे को गिराने की तैयारी चल रही है, तो एक सवाल शहरवासियों के मन में है कि वो दोबारा बनेगी कि नहीं बनेगी। हम तो चाहते हैं वो बने, बीएसपी से पूरा एनओसी लेना है, पहले बीएसपी से एनओसी था, मैं रखा हूँ, इन लोग जो हल्ला कर रहे हैं कि एनओसी बिना से एनओसी था, फिर उनसे चर्चा करके बिल्कुल मैं तो चाहता हूँ बने, महापौर जी चाहते हैं बने, माननीय विधायक सभी चाहते हैं, हम लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन बीएसपी को आपको बता दूं, इनके भाजपा के एक बड़े नेता मेरे यहाँ एक बैडमिंटन कोर्ट बना रहा था, मैं लेटर रखा हूँ, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, वर्तमान में अभी वो बड़े नेता हैं दुर्ग जिले के, अभी मतलब संवैधानिक पद पर बैठे हुए, वो आपत्ति किए हुए हैं, और भिलाई स्टील प्लांट में क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार है, लगभग कामों में अनापत्ति पर आपत्ति करते हैं। स्विक सेंटर काम भी आप क्यों रुका है, सेल के अधिकारियों पर दबाव डाला, इसी कारण स्विक सेंटर काम भी रुका हुआ है, देखिए उस पर भी इनके नेता का आपत्ति है। अब सांसद जी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आपत्ति, मेरे यहाँ भी बैडमिंटन कोर्ट बनाया था, उन्होंने एप्लीकेशन लगाया है, मेरे को भी बीएसपी एनओसी नहीं दी है, कहाँ से विकास कर रहे हैं। तो ये थे लक्ष्मीपति राजू, जिन्होंने सारे आरोपों पे जवाब दिया है और उन्होंने अपने बजट के बारे में बताया कि इस बार उनके बजट यानी कि उनके डिपार्टमेंट के बजट में क्या कुछ है। आगे बने रहिए, अभी बहुत कुछ आपको अपडेट्स देते रहेंगे।